जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपको जो एनटीपीसी 2026 का एग्जाम हुआ था, 24 सेट आए थे, उसके एवरेज टॉपिक का पूर्णतः निचोड़ 25 क्वेश्चन के माध्यम से इस सेशन को देखना जरूर और एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, अन्यथा आपके साथ खेला हो जाएगा। बाकी वीडियो को देखेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी। एक क्वेश्चन मैंने 6 बार कराया, लेकिन 6 में 5 बार उसके करने के मेथड चेंज है और वो हर एक सेट में पूछा गया है। समझ गए? तो देखोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारा बच्चा एएलपी सीवीडी 2 और एनटीपीसी सीवीडी 2 का तैयारी कर रहा है। हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे बना दिया। क्या बनाया था उसको सुनो। जिन छात्रों ने मेरा कोई भी कोर्स यानी किताब का, कौन सी किताब? पिनैकल सेकेंड एडिशन रेलवे, यूथ 2024 थर्ड एडिशन, वही है एक तरीके से, आदित्य रंजन सर सेकेंड एडिशन किताब या क्रैश कोर्स, इनमें से कोई भी एक ले रखा होगा। वहां पर हमने एक फोल्डर बनाया है 2024 से 26 का, उसको आप पढ़िए। सारे एग्जाम का निचोड़ प्रॉपर वे में हम आपको दे रहे हैं। अभी हाल ही में ही हमने YouTube पर मीन मीडियन मोड का लेक्चर डाला, लेकिन वहां पर हमने आपको प्रॉपर कोर्स में पीडीएफ भी दे दी 130 पेज की। कितने पेज की? 130। और इसमें सभी एग्जाम आप देखते जाइए। पहला एग्जाम कौन सा है? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। हर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कराया है, छोड़ा कछू नहीं है। फिर दूसरा कौन है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। ठीक है, बीच में एएलपी के निकली गए। ये देखिए, ये एएलपी क्वेश्चन है। फिर आप जाएंगे, आरआरबी जेई देख गया होगा। फिर आपको दिख रहा होगा एएलपी 2024 दिख रहा होगा। फिर आपको दिख रहा होगा आरआरबी जेई 2024। फिर आपको दिख रहा होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024। समझे नहीं? फिर आपको दिख रहा होगा ग्रेजुएट लेवल 2025। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा, दिख रहे हैं अलग अलग, ये अंडर ग्रेजुएट 2025 और ये ग्रुप डी। इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रखी है। तैयारी कैसे करनी है देखो, ये प्रैक्टिस के सेशन बना रहा हूं 2024 से 26 के। भविष्य में और भी अपडेट होंगे, इनको अभ्यास करो। इधर उधर लेक्चरों के चक्कर में पड़े रहोगे तो जब 1 महीना बचता है, 15 दिन, तो महा मैराथन में तो मूर्ख बनाते हैं। वो सिर्फ व्यूज। यहां आपको प्रॉपर वे में पीडीएफ सॉल्यूशन, आपको बस वो लगाना है। जो बच्चा भटक रहा है तो अभी भी सुधर जाए और अपने इन टॉपिक को क्लियर कर ले। अब कल आंसर की आइए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जिसमें 32 सेट हुए। बच्चा डिमांड कर रहा है सर इसको भी पढ़ा डालिए। देखो, अभी हम इसमें उलझे हुए। आज के सेशन में एवरेज, फिर रेशियो, तो हमारे कुछ टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, फिर हम इधर भी आएंगे। काम ही क्या है मेरा? पढ़ाना मेरे भाई। हम उन 32 सेटों का हो सकता है निचोड़ प्रोवाइड करें या सेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको कौन सा महीना, जुलाई एंड तक उनको हम करा देंगे। जुलाई एंड तक, ठीक है, करा देंगे। लेकिन आप ये सोचो कि कल करा दो। देखो, जुलाई में बच्चों का एडमिशन भी कराना होता है, मुझे शहर भी चेंज करना है। ग्रेटर नोएडा छोड़ के मैं दूसरे शहर जाने वाला हूं, उसमें 4-5 दिन डिस्टरबेंस होगा। समझे नहीं? तो जो कोर्सेस लॉन्च किए तो उन्हें कराना हमारा धर्म बन रहा है। तो हमारी कोशिश है कि 3 दिन के अंदर वहां रेशियो और एवरेज भी कंप्लीट करा दे।
तो हमारा एवरेज वाला सेशन चालू भी हो गया, धड़ाधड़ क्वेश्चन। ठीक है, दिन रात एक करके पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, और तगड़े से पढ़ा रहा हूं। इस सेशन को देखना, बहुत खुशी मिलेगी, बातों को समझ गए होगे। ठीक है, जिन लोगों ने कोई कोर्स नहीं ले रखा, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते तो क्रैश कोर्स ग्रुप डी वाला ले लेना, मजा आ जाएगा। आत्मा सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे लेना, ये नहीं कि फ्रेशर है सर। और अगस्त एंड तक हम एक नया बैच लॉन्च भी कर देंगे, समझे कि नहीं समझे। अब किताबों के सोल्यूशन नहीं आया करेंगे, अब खुद के बैच बनाया करेंगे। ठीक है, देखो खुद के बैच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किताब में 3000, 4000, 5000 क्वेश्चन, हम 7-7, 8-8 हजार क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन अब जैसे यहां पर ये पैटर्न का क्वेश्चन है, 20 बार आया, 6 बार, 20 क्या 24 बार आया, 6 बार मैंने यहां कराया है। आप देखोगे इसमें कितनी वैरायटी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, कितनी वैरायटी से। तो वैसे हम लेक्चर को डिजाइन करेंगे, और मेहनत चली रही है, लगातार करते रहेंगे। यहां से पढ़िए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। एवरेज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीयूटी 1 2026 में पूछे गए क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन ही हर सेट में आया है। यानी 24 सेट हुए थे, लेकिन हम ये मान लें कि 20 बार तो आया ही आया है। उसको भी हम 4 या 5 बार कराएंगे, क्योंकि कुछ में कैलकुलेशन थी, कुछ में नहीं थी, तो वो सब आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जी हां, ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 24 सेट हुए थे, 24 बार ही आया है, फिर भी मैं यहां 20 बार लिख रहा हूं। और ये 20 बार इसी एग्जाम में आया है, ये नहीं कि अलग, यानी हर सेट में आपको ये मिला है। हम 4 से 5 बार करेंगे, क्योंकि नई नई कैलकुलेशन है। ठीक है, समझो। हाँ, ये नहीं कि एक कर लिया सीख गए, वो मालूम चलेगा आपको। समूह ए में 78 सदस्य हैं, बी में 22, सी में 34 है। तो ए में 78 सदस्य हैं, बी में 22 सदस्य हैं, सी में 34 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए, और एबीसी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई राशि 136 इसके द्वारा है, 383 है और 457 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि। एक तरीके से आपका जो इसमें फंडा है, आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा कि अगर हमें मीन निकालना है तो यहां उसे एवरेज शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या पढ़ रहे थे? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये चीज आपने शब्द सुना। अब सिग्मा यानी इनका गुणा होगा, फिर उसका योग होगा, और ये हमारा एफ आई समझ लीजिए, उससे आप भाग दोगे, देन यू विल गेट राइट आंसर। समझ गए? एवरेज का प्रोसेस भी समझ गए। तो वहां पर मीन मीडियन मोड में एक पहला कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि जब भी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हो, आप यूनिट प्लेस से पहले चेक करो, फेल होगा तो देखा जाएगा। जैसे इसमें देखा तो 8 48 का 8 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, 7 चौक 28 आ गया। नीचे आओगे, 8 2 10 4 14, यूनिट प्लेस पे 4 आया। ऊपर देखा 8 दूनी 16 6 22, तो ऊपर 2 आया, नीचे 4 आया, और ये सम थे। अब हम यूनिट प्लेस पे निगाहें मार रहे हैं। जैसे हमने 8 रखा तो 8 चौका 32 मिल गया, यानी आंसर ये होगा। सारे चेक करोगे, फिर 6 रखो, 6 चौको 24 नहीं, 1 रखो नहीं,
नहीं। तो कुदरत की माया है कि ये आंसर आ गया फास्ट वे में, फास्ट वे में आ गया। अब ये क्वेश्चन 20 से अधिक बार आया, लेकिन 15 बार तो सब में यूनिट प्लेस से ही आंसर आ गया। बाकी बार वाले अभी देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, आएगा धीरे धीरे करके। 13 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो नया औसत। तो जो औसत था उसमें भी 7 से, क्योंकि हर एक संख्या में 7 से गुणा, तो बाय डिफॉल्ट औसत में भी 7 से गुणा, तो 8 सते 56 हमारा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखा जाए लगभग, मतलब 2024 से अभी तक की बात करें तो 20 बार ये भी अलग अलग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अधिक बार भी सेकंडों में आंसर आता है। जैसे यहां लिखा है प्रथम 62 सम प्राकृत, तो एक जोड़ दोगे 63 आंसर। अगर विषम होता तो जो लिखा होता वही आंसर। समझो, जैसे 1 3 5 ये कॉन्सेप्ट है एंड एन तक, तो इस सीरीज का जो सम होता है वो एन स्क्वायर इसका सम होता है। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एन से भाग दोगे तो एन इसका एवरेज होगा। इसे पढ़ा जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट आता है 2 4 6 एंड सो ऑन 2n, 2n, क्योंकि n बराबर 1 रखोगे तो ये पैटर्न चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो ये मैंने n लिखा है ना, इसकी जगह 2n माइनस 1 लिखा जाता है, ठीक है। इस सीरीज का सम तो इसे पढ़ा जाता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो इसका जो सम होता है वो n प्लस 1 होता है, लेकिन जब हम एवरेज की बात करेंगे तो n प्लस 1 इसका एवरेज होता है। तो यहां पर हमसे 62 सम प्राकृत संख्या, देखो प्रथम शब्द यूज किया है, तो 62 प्रथम सम प्राकृत संख्या, आंसर 63 आएगा। अगर 62 विषम बोल देता तो आंसर 62 ही आता। जहां भी ये क्वेश्चन मिल जाए तो ये कॉन्सेप्ट तैयार रखना, क्योंकि बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। कह रहा 11 परिणामों का औसत 61 है, पहले 6 अंतिम 6, ये भी काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट करके इसको ध्यान देना। देखो 6 6 12 यानी 11 लोगों के पास यहां पर ओवरऑल 61 लड्डू हैं। शुरुआत के 6 लोगों के पास 64 हैं और अंत से 6 लोगों के पास 61 है। यानी कोई एक बंदा उसमें 2 बार काउंट हुआ है और उसी का पूछा गया है। भाई स्टार्टिंग से आप मुझे ले लो, एंडिंग से मुझे ले लो, तो मुझे तो 2 बार काउंट हुआ, 11 लोग थे, समझ गए। तो ये उस बिहाफ का क्वेश्चन है। अच्छा, कह रहा है छठवां पद, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो 64 गुणे 6 प्लस 61 गुणे 6 माइनस 61 गुणे 11 आपका आंसर आएगा। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? हम कहेंगे ओवरऑल 61 तो औसत होगा ही होगा, 61 ऐसे लिख दिया। अब इधर वाला ज्यादा होगा तो ऐसे प्लस करके ही चलना है। कितना ज्यादा? 1 का 3 ज्यादा तो 6 का 18 ज्यादा, 18 ज्यादा, बाकी देखो यहां कहीं नहीं, तो बस ये ऐसे जोड़ दोगे 79 आ जाएगा। 79 आंसर। देखो
यहां पर कुदरत की माया है कि इन 6 का 61 ही दिया गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनरली करना क्या होता है उसको समझो। 6 गुणे 64, 6 गुणे 61 माइनस 11 गुणे 61, ये कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, इसमें भी आप यूनिट प्लेस से जा सकते हो। जैसे सारे ऑप्शंस में देखो यूनिट प्लेस अलग है। 6 को 24 का 4 आ गया, 6 कम 6 आ गया, और इसका यूनिट प्लेस 1, तो देखो यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं सुविधा अनुसार, और वो सब धीरे धीरे हो जाता है। समझ गए मेरे दोस्त? का औसत ज्ञात कीजिए। आप विश्वास मानो 2024 से लेकर अब तक ऐसे दिखने वाले क्वेश्चन 50 आ चुके हैं। अब बच्चा सोचता है कोई ट्रिक हो जाए, अरे कुछ चुपचाप जोड़ो और भाग दो, ट्रिक ना हो जाए। हाँ, क्योंकि ट्रिक लिखोगे तो कॉपी में लिखना पड़ेगा। असल बात ये है, 9 6 15 2 17 ऐसे आया, 9 और 1 10, 2 12, 1 13 ऐसे आया, 3 4 5 637 बटा 4, बस हो गया। अब देखा जाए अगर 640 होता, 40 होता तो 160 आ जाता। 160 से 3 कम है, मतलब 160, वो 3 बटा 4 75 पैसे, ये आंसर। अरे ये कैसे कर दिया? अरे मेरे देवता, सोच देखिए मेरी सोच कि अगर ये 640 माइनस 3 बटा 4, आप देखो इसका यहां भाग देते तो 160 आता, और यहां तो 75 पैसे कम हो जाता। तो ये सोच आप डेवलप कीजिए मेरे भाई। हो गया 159.25। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी समाज में बहुत आए हैं, ठीक है। कुछ जगह आप देखेंगे कि मल्टीपल होगा। देखो जैसे ऐसे ही कह दे कि 8 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, तो जो अभी हम निकालेंगे बस उसमें गुणा करना होता है। कह रहा है 1 से लेकर 63 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो ये सीरीज आर इन एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अगर सीरीज हमारी समांतर, क्योंकि सभी में समान गैप है, तो कहते हैं पहला लास्ट जोड़ो, 2 से भाग दे दो। 63 1 64, 64 बटा 2 32 आंसर। अगर इसी सीरीज में कहता 8 का मल्टीपल है, 8 के 15 मल्टीपल, तो पहले 1 से लेकर 15 वो निकाल लो, फिर 8 का गुणा कर लो। बहुत पूछा गया ऐसा, ठीक है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, लगभग 2024 से अब तक ये 30 बार के अबव पूछा गया है। और बता दें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो सीबीटी 2 हुआ था, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंडर ग्रेजुएट में तो 100% मुझे याद है, ग्रेजुएट में आप चेक कर लेना, इतनी बार ये पूछा गया। सर ये क्या है, पढ़ो। राघव की मासिक आय 24,000 है, प्रत्येक महीने मकान के किराए में 7500 और खाने पीने में 3500 खर्च कर देता है, यानी 24,000 में 7 5 12,000 रुपया खर्च कर देता है भाई। 7 3 अच्छा 11,000 कर रहा है, भी खेला हो जाता, 11,000 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो देखा जाए 13,000 रुपया पर मंथ वह बचा रहा है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है, तो हर महीने वो 13 बचा रहा है। अपने जन्मदिन वाले महीने में संपूर्ण मासिक बचत उत्साह मनाने में खर्च कर देता है। अब लोगों का मुंडन हो रहा है, छेदन होता है, तो घर वाले क्या पैसा खर्च ही करते हैं, ठीक है। तो भाई हर महीने वो 13,000 बचा रहा था, तो साल में 13 गुणे 12। लेकिन जब उसका बर्थडे हुआ तो दोस्त आ गए, भाई पार्टी 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 पार्टी। कहता भैया इस मंथ का पैसा दोस्तों के लिए। तो भैया 13,000
गुणे 12, लेकिन 1 महीना दोस्तों पे खर्च कर दिया, तो 11 महीने की उसकी सेविंग और 143 हो गया। यानी तब भी उसने 1,43,000 रुपए सेविंग कर ली। बड़ी बात है ये भी, 1,43,000 की सेविंग। समझ गए? देख रहे, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना। ये भी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 बार अलग अलग एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, आजकल यही आ रहा है, वरना आप एवरेज में देखोगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन झोंक देता है, वो भी तो एवरेज का है, वो वहां पढ़ाया हुआ है। देखो, जैसे टर्म्स हमारे 3 है, आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में, तो ये वाला टर्म्स ही हमारा एवरेज होगा। जैसे 5 है, तो ये वाला टर्म्स ही हमारा एवरेज होगा। यानी जब पद हमारे ऑड होते हैं तो जो औसत होता है वो सीरीज का पार्ट होता है, लेकिन जब टर्म्स हमारे इवन होते हैं, जैसे 4 टर्म्स, तो औसत यहां कहीं होगा। लेकिन सीरीज आर इन एपी यानी समान गैप में, जैसे 6 टर्म्स, तो औसत सीरीज में नहीं होगा, बाहर कहीं टहल रहा होगा, और वो होता है इन दोनों पदों का योग का आधा, इन दोनों पदों का योग का आधा, इन दोनों पदों के योग का आधा। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। कह रहा 6 क्रमागत सम संख्या, यानी क्रमागत तो सभी में समान अंतर 2-2 का, औसत 175, 175 ये लिखेंगे, लेकिन ये सीरीज का टर्म नहीं होगा, इसके आगे 3, इसके पीछे 3। अब 3 कौन, एक कम करोगे तो 174, एक जोड़ोगे तो 176। अब देखो दोनों के योग का आधा। ऐसे ही 2 कम करोगे 172, 2 जोड़ोगे तो 178, 2 जोड़ोगे तो 180, 2 कम करोगे 170। देखो मैंने सारे लिख दिए। उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन, 170। ऐसे करते हैं। देखो मैंने जानबूझ के सारे लिखे कि आप सीखो, वरना तो हम ओरल ही बोल देते भैया ये होगा, और आप कहते हाँ सर होगा तो होगा, सर ने बोला है तो होगा। 10 प्रेषणों का समांतर माध्य 6 है, 9 प्रेषणों का योग 49 है, 10वां क्या होगा? देख रहे, अब बताओ इमाम का बता दे। अब ये क्वेश्चन या तो आप उसमें ले जाओ मीन मीडियन मोड वाले में, वहां पर भी आपने देखा होगा अर्थमेटिक मीन बोलते थे। 2-4 क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। हाँ, और इसमें सब समान है, 10 प्रेषणों का समांतर माध्य और उनमें से 9 प्रेषणों का योग, तो बच्चा लग गया मिशन में। अरे कोई ट्रिक ना लगाओ, 10 का 6 तो ये 60 हो गया, और 9 का योग दिया है 49, तो 11 आंसर। सोचो ही नहीं मेरे भाई, मेरे घर में 10 लोग हैं, सबका औसत 6, तो 60 हुआ। तो 9 लोगों का योग 49, तो ओरल नहीं घटा सकते। बोलो बोलो। 5 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या को हटाने पर शेष संख्या का औसत 18, तो 4 का 18 हटाई गई संख्या। तो देखो हमारी मौसी तो कह रही बउआ ऐसे कर लो, 5 गुणे 20 100 होता है, और 4 गुणे 18, तो 100 में से 18 चौको 72 घटाओगे 28 आ गया। हमने कहा मौसी बिल्कुल सही, आप बोल रहे तो सही है, तो वो तरीका सही है। लेकिन जब यहां बड़ी वैल्यू आ जाएगी 245 और 341, फिर 200, समझे नहीं, 47 और फिर 342, तो हमको डस लेगा। तो इसलिए हमको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस पैटर्न पे कैसे कैसे क्वेश्चन है, मैं भी इसको कम से कम 40 बार लिख दूं, चलो लिख देता हूं, 30 से अधिक बार आया हुआ अलग अलग एग्जाम में। लेकिन वो कैसी भाषा में था थोड़ा वो भी बताएंगे। पहले समझो, 5 लोगों का औसत 20 है, 4 लोगों का औसत 18 है, तो नियम देखो 5 से 4 हो रहा है यानी 1 की कमी हो रही है, 20 से 18 हो रहा है 2 की कमी हो रही है। अब ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं, -1, तो यहां माइनस ऐसे लिख लोगे। अब इस माइनस का गुणा इसमें करोगे तो -18 आएगा,
और इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस 28 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 28 आ जाएगा। अब भाषा क्या, 5 लोग हैं, 20-20 लड्डू खाते हैं, एक बंदा चला गया तो कितने लड्डू ले गया होगा, 4 बचे, 18-18 ऐसे। या आपने ऐसा सुना होगा कि किसी क्लास में 4 विद्यार्थियों का औसत 18 है और प्रकाश सर को पकड़ लाए, आओ प्रकाश सर। तो एक टीचर को शामिल करने पर औसत 20 हो जाता है, तो बताओ उस टीचर की आयु क्या है। ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर कैसे करें, तो यहां देखो प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, बात बराबर। तो अब यहां पर क्या देखो प्लस है तो यहां बाहर प्लस लिख लेना, इसका इसमें गुणा कर लेना तो 20 आएगा और इसका इसमें 8। तो प्रकाश सर की आयु 28 है, जो बंदा गया वो 28 या जो आया वो 28, बात बराबर। समझ गए ना, ऐसी भाषा में पूछा जाता है। अरे मोर मैया, अब देखो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एवरेज है ना, एजेस का क्वेश्चन लग रहा है। पहले बोलो हाँ, पर औसत औसत चिल्ला रहा है तो औसत में हाँ। कह रहा वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व अमित, भरत और चित्रा त्रिपाठी। अमित भरत औसत 36 वर्ष था, तो 4 वर्ष पूर्व था तो 4 जोड़ दोगे तो औसत प्रेजेंट में 40 हो जाएगा, और 40 का 3 गुना तो 120 हो जाएगा। भैया 4 वर्ष पूर्व अमित, भरत, चित्रा का औसत 36 था, तो आज कितना होगा, सभी में 4-4 जोड़ोगे तो औसत में 4 जोड़ दोगे 40 आया, लेकिन टोटल 40 और 3 लोग 40 ते आए 120। बोलो बोलो। कह रहा वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत के औसत, 6 वर्ष पूर्व तो प्रेजेंट में अमित और भरत, प्रेजेंट में तो 36 दूना 72। तो भैया आ जाओ पहले मिशन में, 36 दूना 72। तो भैया हमको चित्रा त्रिपाठी की प्रेजेंट आयु मालूम चल जाए, और इतने की होगी चित्रा, तो बाकी मेकअप झोंके 48 साल की होगी। हाँ हाँ, मैं अभी गूगल कर लेता हूं चित्रा की आयु कितना, हम तुमको बता ही देते हैं। चित्रा एज, चित्रा त्रिपाठी, हाँ मालूम चला, पूछ दिया क्वेश्चन यूपीएससी में तो। अच्छा 40 साल की है, ठीक है 40 साल की, 48 हमारे में निकल रहा तो होगी, बता नहीं रही है। तो कह रहा वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व चित्रा की आयु, आज चित्रा 48 की, तो 3 साल पहले 45 की है, 45 वर्ष आंसर। समझे कि नहीं समझे, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन फेवरेट है, फेवरेट जिसे कहते हैं। ये भी 20 से अधिक बार आया, पर 2024 से लेकर 26 तक क्या है, कहता 80 संख्याओं का माध्य 49 है। तो हमने कहा ठीक है, 80 लोगों सब 49 लड्डू बनाते हैं, प्लस लिख दिया। पहले समझो 80 लोग ओवरऑल एवरेज 49। फिर कह रहा है जी गणना करते समय 2 संख्याओं को गलती से 92-83 के स्थान पर यह चिपका दिया गया। देख रहे हो 92-83, यानी गलती से इसके स्थान पे ये होना था, ये कांड ये कर दिया। देख रहे हो, तो 92-83 का योग करो, 3 2 5 8 और 9 17 और 64 9 4 13 और 7 6 13 1 14। कछु समझे कि नहीं समझे, एक्चुअल में होना था 92-83, हम कर बैठे 69-74, यानी हमने कम लिखा है तब ये औसत है। तो यहां जो अंतर आएगा वो जोड़ेंगे, 5 में से 3 गया 2 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, और 17 में से तो ये 32 आ गया।
तो यानी 32 हमने कम किया था, तो इधर जोड़ेंगे क्योंकि औसत बढ़ेगा, कद्दू कटेगा तो इन्हें 80 में बटेगा, काट दो, 0.4 आया, तो राइट आंसर 49.4 आएगा। कितना दे? 49.4 इसका सही आंसर, ना तो कोई कहना नहीं। ठीक है, क्लियर? आ गया। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ही ये 24 बार आया है, 20 बार से अधिक, 24 बार आया है। ठीक है, 24 सेट थे। ठीक है, तो पहले हमने शुरुआत इसी से की थी, और ये हमने कहा था कई कराएंगे हम, ये नहीं कि एक दो कराएंगे। एक्चुअल में हम सन सीरियल से रखें, जैसे ये देखो 16/3 का है, शिफ्ट 1, ये भी 1, ऐसे कराया, ढूंढना है ना, देखो 2, इसलिए और प्रैक्टिस कराना है बच्चों को। अब देखो, जब पहला आपने कर लिया तो पहले में आपको खुशी मिली, टीचर बस ये खुशी देता है आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बना के, अच्छा विकास, वाह सर, अब तो ट्रिक लगा लेंगे, हम तो महान हैं। आओ बेटा लाइन पे, अभी आ गया, यही दो भटक रहे हैं। हाँ, अब आया, अब देखना, अब देखो सेम क्वेश्चन, समूह ए में 48 सदस्य, बी में 46 है, सी में 36 है। इन सभी समूह के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए एबीसी, धनराशि 477236348। बोलो हां, बोलो हां। अब मेरे भाई समझना, 8 सत्ते, भाई हमने तो क्या सीखा, जनरली क्या, इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का प्लस इन दोनों का, और इससे भाग दे देंगे योग से। लेकिन हमने पहले सिखाया कि भाई पहले यूनिट प्लेस से ट्राई करो, यूनिट प्लेस 8 सत्ते 56 का 6 लिख दिया, 6 36 का भी 6 लिख दिया, 8 48 का 8 लिख दिया यूनिट प्लेस, फिर 8 6 6 12 8, देखो 12 8, यहां 0 हो गया। अब 0 से भाग नहीं, वो यूनिट प्लेस लिख रहे हैं, ठीक है, जो आप धरने में बैठ जाओ, ऊपर भी 0 हो गया, उरे मोर मैया, नीचे भी 0 ऊपर भी 0। अब तुम कर लो, 0 0 0 0 0 0 0 0, कांड हो गया। यूनिट प्लेस क्या हो गया? फेल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो। 8 सत्ते 56, 6 रंग 36, 8 छंग 48, 12 8 20, 0, 8 6 14, 6 20, सही है। ठीक है, तो ये तो फेल हो गया मैथड। अब क्या करेंगे? अगर हम बेसिक में जाए तो और वैसे भी 10 लेगा, तो फिर हम डिजिटल सम की ओर जा रहे हैं। देखो मैं कर रहा हूं, पहले अभी यहां करूंगा तो प्रॉपर पूरा सजा के कर दे रहा हूं क्योंकि पहली बार है, फिर उसके बाद इसमें भी शॉर्ट कर दूंगा। देखो तो करना क्या है, डिजिटल सम में पहले हम ऐसे लिख दे रहे कि समझ में आए। हाँ, जब मालूम चला हम ही समझे, आप धरने में बैठो। चलो आओ खेलते हैं डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम में एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कैंसिलेशन ऑफ 9। सर ये कैंसिलेशन ऑफ 9 क्या होता है? देखो 9 का मल्टीपल, जैसे 9 + 5, इसका डिजिटल सम 14, 14 मतलब 5 ही आया। इसका मतलब 9 काट दे तो भी तो 5 आएगा। बोलो बोलो, टेल नहीं आएगा। तो हमारी मौसी तेज है, उन्होंने पढ़ा है, अरे सर 36 9 का मल्टीपल है, और एक और समझो 9 का मल्टीपल किसी के साथ गुणा हो तो 9 का ही मल्टीपल होगा, यानी यहां का डिजिटल सम जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि 36 9 का मल्टीपल है। ये सब ध्यान रखना, यदि 36 है तो ये 9 का मल्टीपल है, और वैसे भी 9 ही आएगा, जोड़ लो। ऐसे मैं सिखा रहा हूं। अब देखो यहां पर 8 4 12, 8 4 12, 12 मतलब 1 2, 1 2 मतलब 3, आपके लिए लिख रहा हूं। और यहां देखो 7 7 14 4 18, तो ये 9 का मल्टीपल है,
तो 9 का मल्टीपल देखो, आना 9 का ही, अब जब ये 9 का है तो पूरा 9 आएगा, 18 मतलब 9, 9 त्रिका 27 यानी 7, 27 यानी 2 7, 2 7 मतलब 9, क्योंकि यहां ये 9 का मल्टीपल है। सीखो, अब यहां देखो 6 4 10, 10 मतलब 1, 9 तो 11, अब ये 9 हटा दो तो 2 दिख रहा है ना, तो 11 भी आया, 11 मतलब 1 प्लस 1 तो वो भी 2 ही होता है। ये 9 9 हट गया तो ऊपर का डिस्टेंस सम 2 ही आएगा। कैंसिलेशन ऑफ 9, जैसे ये 9 हटा दो, 6 4 10 का 1 लिखोगे, 8 4 12, 1 2 12 मतलब 3 आ जाएगा, ये 9 हटा दो तो इसका डिस्टेंस सम 4 आएगा, ऊपर 2 नीचे 4। अब सुनो, यहां देखो ये 9 का ही मल्टीपल हो जाएगा, 5 ये 13 हो गया, 13 मतलब 4 हुआ, ठीक है, 6 3 9 ये 5 ही होगा, 9 हटा दो और ये 9 होगा। अब देखो यहां पर भी हम फंस सकते हैं, अगर कोई आंसर दोनों में 9 9 सेटल हो जाए, वो होगा नहीं पर हो भी सकता है। अब देखो जैसे हमने वहां 9 है पहले में, तो 9 रखा, नचोक 36 डिस्टेंस हम 9 होना चाहिए, लेकिन ऊपर 2 है नहीं, 4 रखोगे, 4 चुकू 16 यानी 1 और 6 7 होना चाहिए, ऊपर 2 है नहीं, 5 रखो, क्या 5 रखो, मिल गया, यही बस फायदा हुआ इसमें, कुछ में ये भी नहीं होगा, अभी देखते जाओ। 5 चौका 20 यानी 2 जीरो और 2 जीरो का योग 2, यानी ये क्वेश्चन हमारा डिजिटल सम से हो गया और आंसर इसका 356 आ गया। अभी खुश हो ना, खुश हो ना, बस खुशी रखो, अभी फिर आएगा, फिर आएगा। पहले नंबर सीखा, 13 नंबर, अभी और सीखेंगे, हो सकता है उस क्वेश्चन में ये भी फेल हो जाए, ये भी फेल हो जाए, कछु और लगे। 24 पूछे गए थे, कोई आसान बात नहीं है। हाँ, हवाबाजी में सब ढूंढ के रखे हैं। अब सर आप कैसे ढूंढ लेते हो? अरे मैंने 24 सेट पढ़ा है, तो हमने उसमें स्टार स्टार बना ही दिए थे, बस वहीं से मुझे मालूम है। ठीक है, देखो एक क्रिकेट मैच में एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवर में 300 रन चाहिए, यानी मैच है 50 ओवर का और 300 रन चाहिए। पहले 15 ओवर में 5 रन के औसत से यानी 75 रन बना लिए, अगले 15 ओवर में औसत बढ़कर 8 रन हो गया तो 8 यानी 120 बना लिए, उसके बाद 10 ओवर में 4 का औसत है घट के 40 बना लिए। अब बचे कितने ओवर? तो 10 ही बचे। मैच जीतने के लिए शेष ओवर में, तो शेष ओवर बचे 10, कह रहा कितना औसत होना चाहिए, यही ना। हमारी मौसी कह रहे पहले जोड़ लो और घटा लो 300 में से, 75 120, जो मैच जानते हैं वो कर लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 4 2 6 7 13, 235 रन बन गए, 235 यानी 65 रन और चाहिए, तो 65 रन चाहिए, 10 ओवर में चाहिए, तो 6.5 के औसत से आप रन बनाएंगे। जिनको मैच आता है उनके लिए क्वेश्चन सरल है, ठीक है, कुछ तो ओरली निपटा देंगे, ठीक है। अब मैच में तो आप गर्ल्स को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, गर्ल्स का भी मैच होने लगा है, बॉयज का भी, मैं तो गर्ल्स वाला मैच भी देखता हूं सर। अभी सारे प्लेयर के नाम नहीं याद हुए हैं, मैच देखता हूं, T20 चल रहा है। एक्चुअल में हमारी एक खराब आदत है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, जब तक मेरे कान में शोर नहीं सुनाई देता तब तक मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। वो यूट्यूब में तो कर देता हूं मैं, बात की बात है, जब मैं खुद सॉल्व कर रहा होता हूं तो नहीं, या तो कोई मूवी लगा लेता हूं कान में, ठीक है, बस आवाज आनी चाहिए। हम देखते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं, दोनों चीज में अंतर। सुनते हैं इसने चौवा मारा, छक्का मारा, ये खेल रहा है, ये ऐसे, समझे?
हाइलाइट्स वगैरह देखते हैं, क्या है अब आपकी जिंदगी आपकी जैसे है, आपका फोकस पढ़ाई की ओर, बाबर अकबर ये सुनो, हमारा फोकस दुनिया भर की मूवी देखना। हम जब कॉलेज लाइफ में थे तो जो मूवियाँ देखते थे हॉलीवुड की, वो फिर से देखने लगे। जैसे जॉन कार्टन मैंने कल देखी, फिर से दोबारा मंगल ग्रह में पहुंच जाता है, बासूम मासूम करके, समझे नहीं? ठीक है, फिर से देख डालो। एक दिन में 3-4 मूवी निपटाता हूँ मैं, ये टैलेंट है मेरे अंदर। हाँ, और कई मूवी तो मैं दोबारा सुनता हूँ, बाहुबली जैसे, पता नहीं कितनी बार देख डाली हमने। हाँ, बाहुबली 1 और 2 दोनों। यदि सबसे छोटा पूर्णांक 28 है, 5 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। अब देखो ये 5 क्रमागत सम पूर्णांकों का, तो अब यहां डोली उठेगी, देखो, यानी औसत सीरीज का पार्ट होगा, ये एवरेज होगा और ये सीरीज का पार्ट होगा। और सबसे छोटा 28 है तो 28 ऐसे रख दो, तो 28 30 2 32, खत्म बात। 2 का गैप, 32 आंसर। ये होता है फास्ट सर्व। अरे नहीं समझे, थोड़ी देर पहले ऐसे ही तो क्वेश्चन मैंने कराया था, जहां बताया था कि अगर 3 पद हैं 5 पद हैं तो वो औसत का पार्ट होता है। लिखा ही नहीं होगा। बाहुबली सुनने लग गए होंगे। सीरीज आर इन एपी, देखो एरो बनाया, ये औसत का पार्ट है, ये औसत का पार्ट है, इवन में नहीं होता, बताया ना, तो बस समझ जाओ। छोटा वाला पूछा गया औसत, सीरीज का पार्ट है, 32 आंसर। आ गया दया, आ गया, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब देखो, देखो मैं आपको यहां यूनिट प्लेस से भी दिखाऊंगा, डिजिटल सम से भी दिखाऊंगा, और दोनों फेल हो गए तो बाकी आप समझ रहे हो। अगर फेल हो गए, भाई अब तो जानते नहीं ना, अभी रट के तो बैठे नहीं है। हमने कहा पहले 46 सदस्य हैं, ये 15 हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, 1 नंबर 13 नंबर, अब 16 नंबर। ये 496 आया, ये 106 आया, ये 406। तो पहला यूनिट प्लेस, 6 36 का 6, 6 पंचे 30 और 6 ऐसे। नीचे आ जाओ, 6 5 11 1 12, ऊपर 12 नीचे 12, यानी 2/2। यूनिट प्लेस पे 2, 2 1 कम 2, इससे बन गया। लेकिन 6 दूनी 12, अगर हम यहां 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 इससे बन जाएगा, 9 दूनी 18 नहीं, इससे नहीं, यानी या तो 401 आंसर होगा या तो 396। अब बता दो मेरे भाई, यूनिट प्लेस फेल हो गया। फिर हमारी मौसी को हमने सिखाया है डिजिटल सम। मौसी कहे वाह भाई सिखाया तो है। अब देखो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसका डिजिटल सम 10, यानी ये 1 हो गया। इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 1। हाँ, अब थोड़ा सा फास्ट यहां लिखते रहे, 1 हो गया। अब इतना समझ गए ना, पूरा कर दे रहे। 6 4 10 मतलब 1, और यहां आ जाओ 10 ये 19, 19 मतलब 1 9, 1 9 मतलब 10। अरे 19 1 9 मतलब 10, 10 मतलब 1, 1 गुणे 1, तो डिजिटल सम 1 आएगा, डिजिटल सम 1 आएगा। ठीक है, आप समझ गए। फिर से देखो, इसका डिजिटल सम 6 हुआ, इसका 7 हुआ, 7 छंग 42, 42 मतलब 4 2, 4 2 मतलब 6 हुआ। फास्ट है। ये 2 है, 6 4 10, 10 मतलब 1, 2 में तो 2। इतना छोटा होता है वो तो उस टाइम बड़ा किया था हमने। अब ये 10 मतलब 1, 6, 1 6 7, 1 6 7 8 9, 9 तो समझ लो। अब माया देखो, 6 2 8 1 9, ऊपर भी 9 डिजिटल सम, नीचे भी 9। अब यहां आ जाओ, अब 9 का किसी भी नंबर में गुणा करोगे तो डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 9 का किसी भी नंबर में करोगे तो डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा, तो ऊपर भी 9 आ जाएगा। ऐसे बन के डसा, तो ये भी मेथड फेल हुआ, हो गया ना। इसीलिए भाई ये एक्सपीरियंस कैसे आता है, यहीं से तो आता है। बच्चे को एक बता दिया यूनिट प्लेस, बच्चा भी खुश, वाह फला सर तो ट्रिकी पढ़ाते हैं। वहीं से तुम्हारे साथ खेला है, फला सर कोर्स बेचने के लिए तुमको लेक्चर दिखा रहे हैं,
तुम उनका कोर्स बाय करके फंस जाओगे, क्योंकि वो पूरे सॉल्व ही नहीं करते। फला सर, हम सही बता रहे हैं। अब देखो क्या होगा, तो ये दोनों रूल फेल हो गए। अब क्या है, तो अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट इसी में ही छुपा है। एक्चुअल में उसने खुद ही 106 यहां बोल दिया, 406। तो अगर हमने इसका औसत 406 ही मान लिया, तो उससे देखो तो ये जो डेटा है ये 300 कम है, देख लो। और ये डेटा देखोगे तो ये 90 ज्यादा है। तो अगर मैंने 406 ही औसत माना है, ऐसे लिख लो। इसका इसमें गुणा करना, अब 46 में तो हम इसका गुणा कर ही सकते हैं। नचो को 54, 5 हासिल, नचो को 36, 5 41, 140 आ गया। इसका इसमें 15 ते 4500 आ गया। अब कद्दू कटेगा, ये तरीका ही शुरुआत में हम लोग सिखाते हैं। तो सब में बटेगा, तो इन सबको जोड़ लो। 6 5 11 1 12 का 2 आएगा, 4 1 5 1 6 1 7, 72 से भाग दो। कुदरत की माया देखिए, 406 ऐसे अब माइनस का सिंबल लग जाएगा। अब 500 में 140 जाएगा तो 360 आएगा, और 72 से भाग दोगे तो माइनस का 5 आएगा, यानी 401 इज द राइट आंसर। सही आंसर क्वेश्चन का 401 आएगा। लेकिन हमें पहले यूनिट से चेक करना है, फेल होता है तो डिजिटल की ओर जाना है, अन्यथा हमें यहां देखना है कि अगर क्या ये डेटा सेटलमेंट पे बना हुआ है। वो अभ्यास का पार्ट है। इस क्वेश्चन में बच्चों को समय लगा होगा तो लगा होगा। अब कोई खड़ा हो जाए, सर हमको नहीं लगा, भगवान है मेरे लिए। आधे तो भगवान वैसे भी हो आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि भगवान नहीं हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा 12 संख्याओं का योगफल 528 है, 528 बटा 12 बहुत पूछे गए ये सब फर्जी क्वेश्चन। तो ये सब कुछ कह रहा बस भागे दो दो, हमसे तो गलत भी हो जाता। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 44 आ गया। ठीक है, समझे नहीं? अच्छा सर आपसे कैसे गलत हो जाता है? हो जाता है। अच्छा कभी कभी हम भाग ना दे तो हम दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग क्या कि आंसर में जैसे 2 का गुणा करें, 2 गुणे 2 यूनिट पे 8 नहीं होगा, 4 दूना 8 ये होगा, 5 चौका 20 नहीं होगा, 3 दूना 6 नहीं होगा। ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, कभी किसी दिन ये भी काम आएगा। आरपीएफ एसआई 2024 में सेम क्वेश्चन 20 बार पूछा गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन 20 नहीं तो 10 बार तो माने ही लो, क्योंकि कई सेट में तो 2 3 3 बार यही पूछे गए, तब भी हम 20 बार बोल दे रहे। ठीक है, आरपीएफ एसआई 2024 बोला, बीच में भले 26 मुंह से निकल गया हो तो पाप है, जाकर देखना। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो ये 3 लिखा है तो 3 का गुणा कर दो, 60 हुआ। 2 संख्या ही है तो बस घटा दो, कितना आया? 35, 25 आंसर। मैं सब कराता हूं, फिर आ गया देखो। अब इसकी भी कुछ खासियत होगी अगर मैंने रखा है तो। ए में 25 सदस्य, या हो सकता है कोई रिपीट हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 1 बताया, 13 बताया, 16 बताया, 19 बता रहे हैं, और तीनों अलग थे। अब देखें ये है क्या, ए में 25 सदस्य हैं, बी में 26 हैं, सी में 21 है। इन सभी समूह के सदस्य के रेस्टोरेंट में गए, धनराशि 137। इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। बच्चा कहता हम करेंगे नहीं, एक कर लिया खुश, खुशी है। औसत ज्ञात कीजिए। देखो पहला नियम अपना यूनिट प्लेस लग जाए तो बढ़िया है। 7 पना 35 का 5 आएगा, क्षेत्र 1 18, और ये 1 एकम 1 आया। फिर 5 6 1 यानी 12 का 2 आया, 8 13 1 14 यानी 4 बटा 2। 4 दूना 8 नहीं होगा, 9 दूनी 18 नहीं होगा, 2 दूना 4 होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14।
ठीक है, अब ये डसेगा हमको, तो ये रूल फेल हो गया है। अब आते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम हम इतने में कर लेंगे, अभ्यास तगड़ा हो तो हो जाता है। इसका समेशन 7 हुआ, इसका समेशन आ जाओ, तो 7 10 1 11, 11 मतलब 2, 2 गुणे 7 14, 14 मतलब 5, 6 2 8, ठीक है, 4 4 8 3 11, 11 मतलब 2, 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब 1, 6 मतलब 7, ये 3, ठीक है, 6 4 10 11, 11 मतलब 2, 2 गुणे 3 6, देखते जाओ अभी, नीचे 7 8 15, 7 8 15, 15 और 3, 15 3 कितना, 18, 18 मतलब 9, बस यही मैटर है, नीचे 9 आ गया तो 9 का मल्टीपल आ जाएगा, हर चीज 9 का मल्टीपल हो जाएगा। देखो ऊपर भी 7 5 12 6 18, 9 9, अब आप कुछ भी कर लो, किसी भी संख्या का यहां गुणा कर लो, 9 का मल्टीपल ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो। डिजिटल सम भी फेल हो गया। अरे सर अब क्या करें। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने शॉर्टकट कैसे सोच लिया था। शॉर्टकट इसलिए कि हमने देखा 406 106 400, तो घटाने में ये सस्ती सस्ती वैल्यू आ रही है। अरे सस्ती मतलब 3 का गुणा 9 का गुणा, ये सस्ता वैल्यू बुलाता है, तो वो प्रोसेस है। अब इसमें अगर हम कुछ माने तो घटाने में तो डसने वाली वैल्यू आ रही है। अब इसमें आपको बेसिक प्रोसेस से ही जाना चाहिए। बेसिक क्या है ईमानदारी से गुणा करो। 25 सत्ते कितना होता है 175, 17 हासिल। 25 गुणे 13 325, इतना तो हमें आता ही है पाड़ा। 7 5 12, लो 3425 आया। 26 का पाड़ा पढ़ दो, 26 ते 78, 7 हासिल। 26 दूना 104, 104, 26 चौका दूना नहीं, एक ऐसे 11 हासिल, फिर 104, इक्कीस का पाड़ा, 21 बन जाए 21, 2 हासिल, फिर 126, 12 हासिल, 21 84, तो 4 2 6, ये आ गया। जोड़ो 8 5 13 1 14 हासिल 1 गया, 8 2 10 11 1 12 आ गया, 12 आ गया। बारह, 6 4 10 5 15 1 16, 9 1 10, 3 13 1 14, 2 4 6 2 4 आ गया। अब कद्दू कटेगा कितनों को बटेगा इसके समीशन से, तो 5 6 11 1 12, नीचे 2 आया, 6 1 7 72 से भाग देना। अभी भी आसान नहीं, लेकिन ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, एक के लास्ट में 2 है, एक के लास्ट में 7 है। यूनिट प्लेस से काम नहीं, क्योंकि 2 दूना 4 और 7 दूना, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो यूनिट प्लेस से नहीं, लास्ट 2 डिजिट की ओर जा सकते हो। हाँ, लास्ट 2 डिजिट, एक का 42 है और एक का 47 है, तो पढ़ लो। 42 दूना कितना होता है 84, 4 आया, 8 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 14 8, ये हो जाएगा। ये 42 किसके लास्ट में, ये आंसर। 47 से भी चेक कर लो, 47 दूना 94, 9 हासिल, 7 सत्ते 49, 49 और 9 नहीं आएगा। तो मेरे भाई अब यहां कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, कल को बैठ जाओ धरने में। 342 इज द राइट आंसर। समझ गए।
आसान नहीं होता पेपर में। पहला मेथड आदत है हमारी, दूसरा मेथड जब ना हो इतना गुणा करने से बचने के लिए करते हैं, दोनों फेल, तो तीसरा मेथड में शॉर्टकट ढूंढना, नहीं समझ में आया तो ये चौथा मेथड हो गया। क्लियर मेरे दोस्त? बस यही 4 मेथड है। अभी एक और इस पैटर्न क्वेश्चन आएगा, अभी चिंता क्यों कर रहे हो, उसमें और दिमाग लगेगा। 10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत 50 केजी है। पकड़ लाया प्रकाश सर को। 11 विद्यार्थी मतलब टीचर भी शामिल, औसत 51। तो आज आपको मेरा वेट मालूम चलेगा। लाल वो नहीं है, मेरा 80 है। यहां एक ज्यादा, यहां एक ज्यादा, तो इसका इसमें गुणा तो 51 आया, इसमें 10 61। 80 से 61 लाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। 61 केजी शिक्षक का वजन क्या है? 61 केजी। क्लियर मेरे भाई? पांच विषय में विद्यार्थी कितने हैं प्रति औसत अंक? भर भर के अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ जगह सरल है, जैसे यहां पर आप ट्रिक बता सकते हैं, वरना जनरली हमको जोड़ना है और आंसर निकालना है। देखो फास्ट प्रोसेस यही है कि चुपचाप जोड़ लो। 6 4 10, ये 20, 2 हासिल, 7 पना 35, एक कम करोगे 34 और 2 36, नीचे 72। अच्छा 5 से भाग देना है तो 72 से दे जाते, आंसर 72। ये फास्ट प्रोसेस है। हमारी मौसी कहती ना हम ना मनवे, कह रही हम औसत 70 मनवे, अब बेटा निकालो। ये भी ट्रिक होती है। 70 मान लिया, अब 70 से ये कितना ज्यादा 2, ये कितना कम 2, ये कितना ज्यादा 4, वो कितना ज्यादा 6, तो 2 2 निपट गया, 6 4 10 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा कितने में? 5 लोगों में बटेगा। तो मौसी फिर ऐसे कर रही है। ये भी सही है, 72 आंसर। लेकिन फास्ट देखा जाए तो पहला प्रोसेस हो गया। बहुत आया ये, बहुत अनाप शनाप। 2024-25 में, 26 में कम है, ठीक है, बहुत आया। अच्छा ग्रुप डी के पेपर में भी काफी आया हुआ, ये तो मैं भूल ही गया। एक क्लास में 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिया जाए तो औसत भी 2 गुना, 40 दूना 80। ये भी क्वेश्चन काफी है कि 2 गुना कर दिया जाए तो औसत 2 गुना, सब में 2 का गुणा कर दिया जाए तो औसत में 2 का, सब में 4 से भाग दिया जाए तो औसत में, सब में 7 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी 7 जोड़ दो। समझ आ गया? क्वेश्चन की भाषा तो जानते हो। 52, 22, 36 सदस्य हैं, इनका औसत 420, 437 और 101। ये शायद सॉल्व हो जाएगा जल्दी। देखो सबसे पहले हम कहां जाएंगे? यूनिट प्लेस। 2 1 कम 2, 7 दूनी 14 का 4, 6 1 कम 6, नीचे मतलब 6 4 10, यहां 0, ये कांड कर गया, 0 कांड। 6 4 10, 2 ऊपर नीचे 0 यूनिट प्लेस में। अब 3 से करोगे 0 में, समझ गए? तो कांड हो गया, यूनिट प्लेस फेल हो गया। तो हम फिर गए डिजिटल सम। अब थोड़ा सा फास्ट समझना डिजिटल सम। ये 7, ये 6, 7 छंग 42, 42 मतलब 4 2, 4 2 मतलब 6, ये 4, ये 7 3 10 4 14 मतलब 5, 5 गुणे 4 20, 20 मतलब 2, 9 का मल्टीपल तो 9 ही आना है। नीचे 7 4 9, तो 9 में कैंसिलेशन ऑफ 9, ऊपर का डिजिटल सम 8 हुआ, नीचे का 7 4 11 मतलब 2 हुआ। अब 2 में किसका डिजिटल सम करना पड़ेगा? ऑप्शन में 3 2 5 2 5 3 8, ये 5, 9 हटा दो 4 और 4 3 7। अब जैसे 8 रखा तो 8 दूनी 16, 16 मतलब 1 6, 6 मतलब 7, नहीं आएगा। 5 रखा, 5 दूना 10, ऊपर 8 नहीं बनेगा। 4 रखा, 4 दूना 8 बन जाएगा। 7 दूनी 14 मतलब 5 नहीं बनेगा। 319 आंसर यहां डिजिटल सम से हो गया। ठीक है, यहां हो गया। ये शायद 5वीं बार बताया, अभी और एक बार बताएंगे।
भर भर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं आज की डेट में। 7 के प्रथम 350 गुणांकों का, तो 7 ऐसे लिख दो, 350 तो 1 2 3, हाँ लिख दिए। ये सीरीज आर इन एपी में, तो पहला लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दो, यानी 351 में 2 से भाग गुणे 7, 17 दूनी 34, 11 5, यानी ये आ गया 175 का दूना 350, ठीक है, और 7 का गुणा कर लो। 7 पना 35, 3 हासिल, 35 3 38, 3 हासिल, 17 सत्ते 119, नहीं होता होगा 119 और 3 122, याद नहीं पर तब भी झोंक दिया क्योंकि हमको ये दिख गया। समझ गए? ये मैंने बीच में बोला था, ये भर भर के 30-40 बार आया हुआ है। 7 के प्रथम 7 बार रखो, प्रथम यानी 1 2 3 4 350 तक, सीरीज का औसत निकाल लो, 7 का गुणा कर दो, और सीरीज का औसत पहला लास्ट जोड़ के 2 से भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया 24 बार आया तो 6 बार तो हम ही बता रहे हैं। क्या चाहते हो मेरे से? अब यहां और दिमाग क्या, यहां देखो, अब हम यहां पर ना डिजिटल सम लगा रहे हैं ना यूनिट प्लेस लगा रहे हैं। देखो हम आपको साफ बताएं, वो दोनों फेल हो जाएंगे। नहीं लगा दे रहे, काहे कि जब हमने सेट कराया था तो बच्चा धरने में बैठ गया था, जब हमने डायरेक्ट बताया था, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है बच्चा। 85 सदस्य का औसत 407 है, 23 सदस्य का औसत 365 है, 42 सदस्य का औसत 280 है, और बच्चा उल्टा ज्ञान दे रहा था कि हो जाएगा। देखो हो कैसे जाएगा। पहला नियम यूनिट प्लेस, 7 5 12 का 2 आया, 7 5 12 नहीं गुणा करना है, 7 पना 35 का 5 आया, 5 3 15 का 5 आया, उसका 0 आएगा, 5 3 8 2 10, नीचे 0 ऊपर 0, 0 बटा 0 कहां से बना ले? यूनिट प्लेस फेल। डिजिटल सम यहां लगा रहे हैं। देखो 8 5 13, 13 मतलब 4, 7 4 11, 11 मतलब 2, 2 गुणे 4 8 आएगा, 5 ऐसे, ये 5 36 हटा दो, 5 गुणे 5 25, 25 मतलब 7 डिजिटल सम में। अच्छा ऊपर लाले कलर, ये 6 ये 10, 10 मतलब 1, 1 गुणे 6 तो 6 आएगा। नीचे आ जाओ, ये 8 5 13, 13 मतलब 4, 4 5 9, 9 6, 9 6 15, 15 मतलब 6, 6 5 11, और इसका सम कितना होगा? 4, 11 4 15, 15 6। ऊपर देखा 8 7 कितना? 15, 15 6 21, 21 मतलब 3, नीचे 6, 21 मतलब 3 नीचे 6, यूनिट नहीं निकाले 6। अब देखो इसका 3 ही लोगे क्योंकि 36 हटा दो, इसका 8 लोगे, इसका 2 लोगे, इसका 5 लोगे, क्योंकि 36 समी में है तो वो डिजिटल सम 3 रखोगे, 36 18, 1 8, 1 8 मतलब 9, ऊपर 3 नहीं, 8 48 तो 4 8 आ गया, 4 8 मतलब 12, 12 मतलब 3, ये हो जाएगा। 2 रखोगे 6 दूनी 12, 12 मतलब 3, ये हो जाएगा। 6 पंचे 30, ये भी हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? अब क्या करेंगे? फेल हो गए तो मेरे भाई अब कुछ नहीं करेंगे, हम आपको सही बताएं। अब क्या है? बेसिक प्रोसेस। अब बेसिक में भी टफ है कि इसका इसमें गुणा 85 गुणे 42, तो इसमें आप ये कर लो, 365 के आसपास सारे ऑप्शन है, 365 ऐसे लिख लो, प्लस 365 से कितना अंतर आया? तो आप कहोगे सर क्या कहोगे? 42 नहीं, 7 में से 5 गया 2 आया, हाँ 42 ही आया, और यहां देखोगे तो 85 आया, लेकिन माइनस का। कुदरत की माया देखना, इस 42 का गुणा 85 में और 85 का गुणा 42 में, ये सेटलमेंट किया, यानी 85 गुणे 42 माइनस 42 गुणे 85। अब कद्दू कटेगा, यहां कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब क्या?
इसका समीशन नहीं, तो ये दोनों घटने पर 0 आ गया, नीचे से भाग दोगे तो 365 ही आएगा। तो राइट आंसर 365। लेकिन पेपर में आप प्रोसेस तो देख ही रहे हो, हमें तो नहीं मालूम कैसे, पहले हम यूनिट करते फिर डिजिटल करते। तो काफी अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की। 25 क्वेश्चन के माध्यम से 24 सेटों का निचोड़ है। बाकी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। क्लियर?